नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई 3 HP सोलर पंप का प्राइस क्या रहने वाला है 2026 में। क्योंकि लास्ट ईयर जो प्राइस था उसके बाद जीएसटी वगैरह रिबेट हो चुकी है, जीएसटी कम हो चुका है, तो उस पर प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो किसानों को पहले जो 3 HP सोलर पंप मिल रहा था वो क्या प्राइस का था, और अब जो लेटेस्ट मिलने वाला है वो कितने प्राइस में आपको मिलेगा। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात हो रही है 3 HP सोलर पंप की। गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह जो पीएम कुसुम योजना के माध्यम से बहुत जगह सोलर पंप इंस्टॉल हुए हैं। टोटल जो इनको इंस्टॉलेशन करनी है लगभग 13 लाख पंप की करनी है। अभी जो इंस्टॉल हुए हैं लगभग 9 लाख के आसपास इंस्टॉल हो चुके हैं, तो लगभग 4 लाख के आसपास पंप अभी बचे हुए हैं जो ऑल इंडिया इंस्टॉल होने हैं। अब जैसे ही जीएसटी कम हुआ तो उसमें प्राइस डिफरेंस आ गया है, क्योंकि जीएसटी पहले जैसे सोलर पैनल पे था वो 12% था, वो 5 हो गया। अगर सोलर सेगमेंट में हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे अगर हम मान के चलते हैं सोलर मोटर है, मोटर का जीएसटी वैसे 18% होता है, लेकिन अगर आप उसको सोलर के साथ जब वो सोलर पंप के अंडर आती है तो वो रिन्यूएबल के अंडर आ जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आ जाती है, इसलिए उसका जीएसटी कम हो जाता है, वो भी आपकी 5% में ही जाती है। तो जीएसटी कम होने की वजह से प्राइस पे इफेक्ट पड़ा है। अब पीएम कुसुम योजना में अगर हम बात करें तो इसमें सरकार बहुत सब्सिडी दे रही है। कई जगह स्टेट गवर्नमेंट 50% में ऐड है, 40% तक आपकी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कई जगह 30% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और 60% लगभग उसमें स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो लगभग हम ऑल ओवर निकालें तो लगभग 90% तक की सब्सिडी इस प्लांट पे आपको मिल रही है। तो हम आते हैं सीधा 3 HP वाले पंप पे। 3 HP का पंप जो पहले जो गवर्नमेंट दे रही थी, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग उसका जो प्राइस था वो 65,000 था। उसमें आपका सोलर पैनल भी आ गया, सोलर स्ट्रक्चर भी आ गया, सोलर वाली मोटर भी आ गई, साथ साथ उसका VFD कंट्रोलर आ गया या सोलर पंप कंट्रोलर आ गया, उसके इंस्टॉलेशन वगैरह सारा काम आपको गवर्नमेंट करके देती थी। सिर्फ आपको बोरिंग करवाना था, बोर आपका होना चाहिए, बाकी काम गवर्नमेंट का है। उसमें जो पाइप लगनी है, वायर लगनी है, वो सारी चीज़ें आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो उसका जो लगभग प्राइस था वो 65,000 के करीब था। लेकिन जीएसटी कम होने की वजह से उसका जो अभी प्राइस आने वाला है, अभी जो उसका प्राइस आएगा लगभग आएगा 50,000 के करीब। हो सकता है उसका 48,000 आए या 50,000 आए, अभी उसका फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन प्राइस उसका कम हो गई होगा। 50,000 के करीब उसका प्राइस आने वाला है। तो अगर आप 3 HP का पंप लगवाना चाहते हैं तो आप पीएम कुसुम योजना पे जाएं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले ये देख लें आप किस स्टेट से हैं, उस स्टेट में पीएम कुसुम योजना ओपन है या नहीं है। अपने नियर CSC केंद्र से आप जाके बात कर सकते हैं, उनसे बात करके आप अपना सोलर पंप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसका प्राइस कम होने के और भी रीजन है, केवल जीएसटी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको डीपली बताता हूँ। पहले जो सोलर पैनल थे, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब सोलर पंप लगने स्टार्ट हो गए थे तो वहाँ लगते 250 वोट का पैनल, उसके बाद फिर आया 300 वोट का पैनल, उसके बाद फिर लास्ट ईयर जो लगे वो लगे 500 वोट के पैनल, और अब जो लेटेस्ट आएगा तो उसमें जहाँ तक आइडिया है वो 600 वोट का पैनल आएगा। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सोलर पैनल की, अब जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो 250 वोट पे आ रही थी, लगभग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग उतनी ही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कोई उसका वो नहीं है। हाँ, जो उसमें कंपोनेंट लगे वो थोड़े एक्स्ट्रा लगे, लेकिन उसकी टाइमिंग, उसमें जो बनाने वाली उसको जो लेबर कॉस्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें लगभग सेम लगती हैं एक पैनल को बनाने में। यही रीज़न रहता है कि जितना छोटा पैनल होता है वोल्टेज के हिसाब से वो महंगा होता है। तो एक रीज़न ये भी है इसमें कि पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो गई है, तो जिस वजह से आपका सोलर प्लांट का प्राइस थोड़ा कम हुआ है। अब कंपनी अगर उसको सस्ता देंगी तो आगे जो लगाएगा वो भी उसका सस्ता देगा। उसके बाद जो उस पर सब्सिडी मिल रही है 90% तक की सब्सिडी है, यानी कि इस हिसाब से अगर हम निकालें तो लगभग जो प्लांट आपका बनता है वो 4.5 लाख के करीब जाता है, अगर हम 3 HP के हिसाब से बात करें। अगर हम वैसे इसको प्राइवेटली इंस्टॉल करें तब इसकी कॉस्ट कितने वाली होगा। अगर आप इसको प्राइवेटली लगवाते हैं, उसमें आपका सोलर पैनल आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, तो इसकी प्राइवेट जो कॉस्ट है, प्राइवेट की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में तो प्राइस ज़्यादा दे रखा है, तब जाके सब्सिडी लगा के फिर उनको लगभग 50,000 के करीब वो लेके आते हैं। लेकिन जो प्राइवेटली अगर आप इसको इंस्टॉल करवाते हैं तो लगभग 1,20,000 के समथिंग इसकी टोटल कॉस्ट रहने वाली है, अगर आपका 3 HP का सोलर प्लांट लगवाने का मन है। तो आप अपने स्टेट में पता कर सकते हैं आपके फॉर्म खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं। पीएम कुसुम योजना पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। 3 HP का पंप मिलेगा, 5 का मिलेगा, 7.5 का मिलेगा, 10 HP का मिलेगा। तो जो भी आपको अप्लाई करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वो पंप आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और अपना सिलेक्ट कर सकते हो।
उसमें डीसी ऑप्शन मिलेगा, आपको एसी ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए हमने पहले वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि आपको डीसी पंप सिलेक्ट करना चाहिए, एसी करना चाहिए। अगर डीसी चाहिए तो क्यों, अगर एसी आप सिलेक्ट करोगे तो क्यों। तो उन सभी चीज़ों के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।